बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने आ गई। पहली हमने की थी रेडी, जिसमें 5 चैप्टर किए थे। अब अगले 5 इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इस वीडियो में हो जाएं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर इन्हें समझ लें। जितना समझ के याद करेंगे उतना आपको आसानी होगी। चैप्टर नंबर 6 जो है ये कुव्वतनुमा और लॉगरिथम, पावर्स और लॉगरिथम के रेलिवेंट ये चैप्टर है। तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। पहला सवाल देखें, ए है और ए के ऊपर पावर एन है, तो इसमें एन को क्या कहते हैं। तो एन चूंकि पावर के फॉर्म में है तो पावर को हम कहते हैं कुव्वतनुमा। ये उसके लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, कुव्वतनुमा। ठीक है। और जो नीचे ए है ये हमारा असास होता है, असास और कुव्वतनुमा। ये ए असास है, एन कुव्वतनुमा है। आगे देखें, असास 10 में हल किए गए लॉगरिथम को क्या कहते हैं। अब दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, एक बेस 10 वाला और ये एक बेस ई वाला होता है। यहाँ आप बेस 10 वाला पढ़ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। आम जो लॉगरिथम होता है, स्पेशल नहीं है, कॉमन है, आम चीज़ है। तो असास 10 को कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। 4 की पावर 5 है तो उसमें 4 क्या चीज़ है। तो अभी हमने देखा कि 4 चूँकि नीचे है ना, पावर के नीचे जो चीज़ है, तो उसको हम असास कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है जी। नंबर 4, ए की पावर 3 है और उसके ऊपर ये जज़र बनी हुई है और जज़र के साथ 5 है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल में, पावर की शक्ल में लिखें। तो देखें, ये जो जज़र के साथ 5 होता है ना, ये बेसिकली 1/5 होता है। अब देखें, ए के पावर तो 3 तो पहले से है, तो 1/5 और आनी है, तो ये 3/5 हो जानी है, 3/5। ठीक है, ए की पावर 3/5 ऐसे करके ये बन जाएगा। नेक्स्ट 5वां है जी, 3 के ऊपर जज़र बनी हुई है, तो इसमें 3 को क्या कहते हैं। देखें, ये ऊपर जज़र है, अंदर जो चीज़ होती है ये मजजूर है, जो उसके अंदर काबू में आया हुआ है, मजजूर। ठीक है, बाहर जज़र अंदर मजजूर, तो ये 3 जो है ये मजजूर होगा। फिर ये लिखा हुआ है 7 और उसके ऊपर ऐसे जज़र बना के ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं। ये पूरी चीज़ को कहते हैं, ये नातक अदद होता है, नातक अदद की पहचान है। अगर हाली जज़र होता ना तो ये गैर नातक होना था, लेकिन जज़र के साथ चूंकि ये 3 लिखा हुआ है तो इसको जो कहता है नातक अदद हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 7 वाला, किसी अदद के लॉगरिथम में सही अदद वाले हिस्से को, देखें जब किसी चीज़ का लॉग लेते हैं ना तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आता है, 2.5496 इस तरह से। तो ये जो अशारिये के पहले वाला हिस्सा है, ये ज़ाहिर है ये वो क्या उसको कहते हैं, करैक्टरिस्टिक होता है। ये क्या वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में, हासा, हासा होता है ये। और पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ है ये मेंटिसा होती है। तो यही चीज़ उसने पूछी हुई है, किसी अदद के लॉगरिथम में सही अदद वाला हिस्सा, ये पॉइंट से पहले सही अदद वाला, तो ये हासा होता है, इसको हम हासा कहेंगे। 2 का जो जज़र है वो किसके बराबर है। तो जज़र जो होता है ना वो 1/2 पावर होती है। सिंगल हाली जज़र हो ना ऐसे, तो वो किसके बराबर है, 1/2 के। ये हमें याद रखना है। और जब जज़र के साथ ऐसे 3 4 कुछ लिख देता है ना तो वो 1/3 या 4 हो जाता है। आगे चलें, 8 हुए हैं ना। 9वां, किसी अदद के लॉगरिथम में कसरी हिस्से को, कसरी हिस्सा वही पॉइंट वाला, अशारिये वाला, तो ये मेंटिसा है। ठीक है, इसको मेंटिसा कहेंगे। ठीक हो गया। 3 का जज़र कैसा अदद है, चूंकि देखें सिर्फ जज़र है ना तो ये गैर नातक होगा। हाली जज़र होगा तो गैर नातक, लेकिन जब कोई 3 4 लिखा आ जाए तो वो नातक हो जाता है। ठीक है, गैर नातक। आगे चलें, 2 के ऊपर 2 दफ़ा जज़र है। एक जज़र जो है वो 1/2 होती है ना, मैंने अभी ये बताया सॉरी। तो दूसरी जो जज़र है उसने भी 1/2 होना है, तो 2 दफ़ा 1/2 आएगा तो उसने 1/4 हो जाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है 2 की पावर 1/4 आना चाहिए। तो बस ये आपका 6 चैप्टर हो गया। आगे चलते हैं 7 वाले पे। 7 वाले में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ओके, ये इसमें शार्ट क्वेश्चंस भी उसने दिए हैं। मैं ये अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यही काम करूँगा आपके शार्ट क्वेश्चंस का। लो जी, 7वां चैप्टर आ गया। 1 और 8 के दरमियान ज़रबी वस्त। अब देखें, ज़रबी वस्त की पहचान होती है। आपने क्या करना है, दोनों रकमों को ज़रब देनी है। जैसे ये 8 और 1 है तो 8 1 ज़ा 8 हो गया, और जब ज़रब दे लेंगे ना तो फिर उसका ऊपर जज़र भी लेना है। तो 8 का जो जज़र है, जो अच्छा कैलकुलेटर है ना, वो आपको ये बना के देगा, 2 बाहर और 2 जज़र में अंदर, और साथ प्लस माइनस भी।
क्योंकि जब भी जज़र लगानी है प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से हमें पता चल जाता है कि 8 का जज़र इसके बराबर होता है। तो वो ये वाला आंसर है। वैसे उसने बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ ए वाला है, तो वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि प्लस माइनस भी आना है साथ, तो आपको ये आंसर लेना चाहिए बी वाला, ठीक है। उसके बाद 2, 6, 11, 17 ये एक सीरीज़ बनी हुई है, कहता है उसमें A5 पाँचवीं रकम क्या होगी। तो 1, 2, 3, 4 रकमें तो ये पहले से हैं, तो इससे अगली रकम क्या है। अब उसके लिए आपने अंदाज़ा लगाना है, 2 से 6 कैसे आया, 4 बीच में जमा किया है ना, 6 से 11 कैसे आया, 5 जमा करने से, 11 से 17 6 जमा करने से, तो हर दफ़ा एक बढ़ा के जमा कर रहे हैं। तो अब जहाँ 6 जमा करके 17 आया ना, तो फिर 7 जमा करके अगली आएगी, 17 और 7 कितनी हो जाएगी, 24, तो ये 24 वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको समझ के आइडिया लेते हैं कि वो अगली रकम क्या बननी है। 3 का जज़र है और फिर 3 और 3 का जज़र है, इसका जमी वस्त, ये ज़रबी नहीं है, ज़रबी में ज़रब देते हैं, जमी में जमा करते हैं। तो इस रकम को और इस रकम को जमा करना है। अब इसकी मिसाल वही ले लें, 3 रोटियां और 1 ही रोटी, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है, तो 3 रोटियां और 1 रोटी कितनी बनेगी, 4 रोटियां, यानी 4√3। तो 4√3 ये तो आपने किया जमा जब जमा कर लेते हैं तो उसको फिर 2 पे तकसीम करते हैं, ठीक है, 2 पे डिवाइड कराएं, ये इसका जमी वस्त का फार्मूला है। तो जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 2 4 कटेगा, 2√3 आएगा। सो ये देखें 2√3 आंसर आएगा। फिर है 3, 7 और 11, तो इसकी कहता है 6वीं रकम क्या है। आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्या जमा करके हम आगे जा रहे हैं। 3 से 7 4 जमा कर रहे हैं, 7 से 11 भी 4 ही जमा कर रहे हैं, तो मतलब हर दफ़ा 4 जमा करना है। तो 11 थी, 11 के बाद अगली आनी है 4 और जमा करें तो 15, 15 में 4 और जमा करें 19, 19 में 4 और जमा करें तो 23। तो 6वीं रकम 23 बनती है, क्योंकि देखें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, तो ये 23 आंसर होगा। आगे चलें, 2x की 2 और 8y की 4, इनकी ज़रबी वस्त। अब फिर ज़रब है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 8 बार 16, y की 4 x की 2, इधर कर देते हैं 16 y की 4 x की 2, ये मल्टीप्लाई करने से आया। तो ज़रबी वस्त जो होता है उसके लिए हमें फिर जज़र भी लेनी होती है। तो 16 का जज़र होगा 4, कैलकुलेटर दे देगा। y की तो के 4 पावर है तो उसकी 2 हो जाएगी, आधी आधी हो जाती है पावर जब जज़र लेते हैं। x की 2 है तो x अकेला रह जाएगा, और चूंकि जज़र लिया है तो प्लस माइनस भी आना चाहिए, ये आंसर है। तो प्लस माइनस 4y की 2x, तो वो ढूंढे किधर है, ये सवाल था ना। तो ये देखें प्लस माइनस 4y की 2 और x, तो ये बी वाला आंसर सही है, ठीक हो गया। ओके, फिर कहता है an जो है बराबर है n जमा 3, एक फार्मूला है ये वाला। तो उसकी तीसरी रकम क्या है, बहुत आसान होता है। तीसरी रकम का मतलब कि जहाँ n है ना वहाँ पे आप 3 लगा दें। अब यहाँ n की जगह 3 लगाएंगे तो 3 जमा 3 कितना होना है, 6, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान काम है। तो याद रखना है जितनी रकम पूछे वो n के तौर पे ले लेना है उसे। आगे चलें, 6 जज़र 5, ये फिर वही रोटियों की मिसाल ले लें, ठीक है। 6 रोटियां और 2 रोटियां, 6 और 2 कितनी हो जाएंगी, 8, 8 रोटियां यानी 8√5। तो उसका जमी वस्त है, तो जमा तो हमने कर लिया, 2 पर डिवाइड कराएं तो 2 4 बार 8 हो जाएगा, 4√5, ये भी हो गया सही। इसी तरह ये देखें, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, जो भी है जैसे भी है फार्मूला है। उसकी चौथी रकम क्या है, तो n की जगह 4, मैंने यही कहा। तो यहाँ n की जगह 4 लगाएंगे तो 2 उसके साथ है ना, 2 4 बार कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 1 निकाल लें 7, 7 का ऊपर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लें कितना आता है, 49, 49, तो 1/49, ये देखें जुबानी हो जाता है 1/49। -3 और -12 का ज़रबी वस्त, फिर ज़रा भी देनी है। 12 3 बार 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 36, तो 36 का अंडर रूट लें, जज़र लें तो 6 आता है, लेकिन प्लस माइनस भी साथ, ये भी ध्यान रखना। 10 वाला, अब ये भी एक सीरीज़ बनी हुई है, 12 16 21 27, तो इसमें अगली रकम क्या है, तो ज़रा लगाएं अंदाज़ा उसी तरह। 12 और 4 16, 4 के बाद 16 में 5 जमा करें तो 21, 6 जमा, यानी हर दफ़ा एक बढ़ा के जमा करना है। तो 6 जमा करके 27 आया था, तो 7 जमा करके 27 और 7 34, ये आंसर आ जाएगा।
ये ज़ुबानी करने चाहिए हमें। 2, 6, 18 में A5 पाँचवीं रकम बताएं। तो 3 तो ये हैं, चौथी और पाँचवीं देखनी है। अब ये कैसे आ रहा है, 2 से 6, 6 से 18, ये जमा वाला चक्कर नहीं है, ये ज़रब वाला है। 2 3 बार, 3 से ज़रब दें ना 2 को तो 6 बन जाता है, 6 को फिर 3 से ज़रब दें तो 18, यानी मतलब हर दफ़ा 3 से ज़रब देनी है। 18 को 3 से करें कैलकुलेटर पे, आई थिंक 54 शायद आएगा, 54, ठीक है। और फिर 3 से ज़रब दें क्योंकि हमें पाँचवीं रकम पे जाना है, तो 54 को 3 से दे लें। कैलकुलेटर पे करें सारा, क्योंकि मैं तो ज़ुबानी कर रहा हूँ। 3 चौके 12, 3 में 15 और 1 16, 162 शायद आएगा। हाँ ये है ऑप्शन, तो 162, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ज़रब वाला भी है, ओके। फिर उसी तरह फार्मूला है AN इज इक्वल टू, तो इसकी ये तो शायद पहले भी आया है, N की जगह 3 लगाना है, 3 और 3 6 हो जाएगा। आगे चले 13वें पे, ओके। ये भी फार्मूला है लेकिन अब ये समझने वाला है। AN-5 बराबर है 3N जमा 9, एक फार्मूला है। तो AN क्या होगा, अब AN का मतलब कि यहाँ सिर्फ N हो, -5 ना हो। तो -5 को कैसे ख़त्म करेंगे, जमा 5 से। तो आपने क्या करना है, N की जगह N जमा 5 लगाना है। तो इधर की तो ज़रूरत नहीं है, इधर लगाएंगे हम 3 और N की जगह पे N जमा 5। ये मैंने थोड़ा सा हल किया, ये देखें, 3 N की जगह पे N जमा 5, आगे जमा 9। अब इसको हल कर लें, 3N, 3 5 बार 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है 24, और ये 7 3N। तो ये चीज़ बन रही है 3N जमा 24। अगेन यहाँ उसने ये आंसर दिया, भाई ज़ाहिर ये नहीं बनता, आंसर ये चलना चाहिए 3N जमा 24, क्योंकि आपको मैंने हल करके दिखाया, ऐसे ही आता है। फिर 3 और 27 का ज़रबी वस्त, ये बार बार वही चीज़ है, ज़रबी है, ज़रब दे दें। 3 और 27 को ज़रब दें 81, और जब ज़रब दे लें तो फिर जज़र लेते हैं। 81 का जज़र आता है 9। कैलकुलेटर पे ये सारा करेगा, ज़ुबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है जमा नफ़ी ज़रूर होना चाहिए। 9 ये भी है, ये आंसर नहीं दे देना, क्योंकि जिसमें प्लस माइनस, जब भी जज़र लें प्लस माइनस, ओके। ये भी एक फार्मूला है। और उसने चौथी रकम मतलब N की जगह पे 4, 2 ज़रब 4 और कितना हो गया 8, और 8 का ऊपर स्क्वायर लें, मुरब्बा लें, तो 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64, 1/64, 1/64। ये भी वही है, और उसमें भी चौथी रकम है। N की जगह 4 लगाएं, 2 4 are 8, 8 में से 1 निकाला 7, 7 का स्क्वायर लें, ये तो फिर वही पहले वाला ही है, 7 का स्क्वायर 49। लो जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग, आप देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं सारे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाते हैं अगर आप ये समझ के कर लेते हैं। 8वें चैप्टर पे चलते हैं। 8वां चैप्टर ये रहा, चलें जी। 8वां चैप्टर है सेट्स का, सेट और तफाइल। ये भी इंटरेस्टिंग है, मज़े का काम है, मुश्किल नहीं है इसमें। दो सेटों A और B के लिए अगर A यूनियन B बराबर हो B यूनियन A, तो इसको क्या कहते हैं, हसीयत मुबादला। ये याद रखना, जब दो सेटों की बात हो ना तो मुबादला सॉरी, और अगर 3 हो तो वो तलाज़म, मुबादला तलाज़म, ये याद रखें। मुबादला 2 के लिए, 3 हो तलाज़म, 3 तलाज़म, ऐसे कर लें 3 तलाज़म, ऐसे, फिर बाकी पीछे मुबादला रह जाएगा, वो 2 के लिए होगा। आगे चलें। A इंटरसेक्शन या तकाते, A तकाते B किसके बराबर होगा, B तकाते A। जैसे यूनियन के लिए कर रहे हैं, A यूनियन B किसके बराबर होता है, B यूनियन A। तो जब तकाते या इंटरसेक्शन होगा तो A तकाते B बराबर B तकाते A, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये B इंटरसेक्शन A वाला सही होगा। थर्ड वाला यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं सिर्फ, और A जो है उसमें सिर्फ एक 1 है। तो U माइनस A क्या होगा, तो U में से A निकालना है, यानी इस 1 को निकालना है। तो 1 निकल गया तो बाकी 2 3 रह गया, तो फिर ये 2 3 वाला आंसर होना चाहिए। ये भी वही चीज़ है, U दिया हुआ है, A दिया हुआ है, वही चीज़ें, और A कम्प्लीमेंट, ये भी A कम्प्लीमेंट ही था। U में से A को निकालें तो A कम्प्लीमेंट आता है, यहाँ पे वही पूछा हुआ, तो वही आंसर आना 2 3 वाला, ठीक है। 5वां देखें, A इंटरसेक्शन या तकाते B का सारे का कम्प्लीमेंट। ये अगर आप गौर से देखें तो ये डिमार्गन का कानून पूछ रहा है, क्योंकि जब यूनियन या तकाते लेते हैं तो उसके ऊपर बाद में कम्प्लीमेंट ले रहा होता है। तो ये किसके भी बराबर है, फार्मूला याद होना चाहिए। B किधर गया मुझे भी भूल गया। सो A इंटरसेक्शन B है तो वो क्या हो जाएगा, अगर इधर तकाते है तो इधर यूनियन आना है, अगर इधर यूनियन हो तो इधर तकाते आता है, ठीक है। तो A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट लेके उनका यूनियन यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ अलग-अलग होता है ये हो जाएगा। अब ये देखें इस वाले में 6 वाले में 3 3 सेट आ रहे हैं,
ए बी सी, तो फिर डेफिनेटली ये हसीयत तलाज़म है, 3 है तलाज़म। 7वां रिलेशन दिया हुआ है R1 1 2 3 4 5 6 का, तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन होते हैं पहले 1 3 5, ठीक है, ये देखें 1 3 5। और अगर जो दूसरे होते हैं 2 4 6, ये फिर क्या होते हैं? रेंज। वाई वाली जगह पे, सेकंड जगह पे जो चीज़ें हैं वो रेंज है, और पहला जो है वो डोमेन होता है, ठीक है। 8वां यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ये फिर वही है, ए को माइनस करना है, निकाल देना है, काट देना है, 4 को 4 से काट दें, 1 2 3 रह गया, तो 1 2 3 जो है ये आपका आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है। आगे चलें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फिर वही डिमार्गन का कानून पूछ रहा है कि अगर आप देखना यहाँ यूनियन है तो फिर किसके बराबर होगा? दूसरी तरफ जो है वो तकाते हो जाएगा, और अकेले अकेले कॉम्प्लीमेंट, ये देखें अकेले अकेले कॉम्प्लीमेंट और इधर साथ तकाते या इंटरसेक्शन। 10वां अगर ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? डेफिनेटली बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो उसमें आर की रेंज कितनी है? तो मैंने बताया ना, पहला एलिमेंट डोमेन है, दूसरा रेंज होता है, तो ये देखें दूसरा 5 4 6 4, यानी 4 5 6, ठीक है ना, 4 5 6, ये देखें आगे। और लास्ट 12वां जो है, इसमें भी उसने डोमेन ही पूछी हुई है, तो डोमेन पहला एलिमेंट है 4 5 5 6, 4 5 6 4 5 6। एक एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना, 5 अगर 2 दफ़ा आ भी गया तो लिखना एक ही दफ़ा है, ठीक है। और ये 2018 के उसने पेपरों में से सवाल निकाले हैं, ये भी देख लें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फिर वही डिमार्गन, तो डिमार्गन का फार्मूला देखें बार बार आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये फार्मूला डिमार्गन का ज़रूर रट्टा मारें, याद करें। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 14वां ए इंटरसेक्शन, ये फिर वही डिमार्गन को घुमाया उसने, अब इधर इंटरसेक्शन है तो आप इधर यूनियन ले लेना, ठीक है। यहाँ यूनियन है तो अब इधर इंटरसेक्शन आएगा, ये उसी डिमार्गन को घुमाया हुआ उसने। और ये कहता है कि अगर ए और बी जो दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान चीज़ें थी। लो जी 8वां भी हो गया, रह गए 2 पीछे। हिम्मत करें, मैं तो कर रहा हूँ हिम्मत, आप लोग भी करें साथ साथ, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा होना है आपको। लो जी 9वां चैप्टर हती ग्राफ वाला, थोड़े ही इसमें से 7 निकाले हैं उसने, कि अगर y जो है वो 3x के बराबर है तो अगर x 2 हो तो y कितना होगा? बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ x की जगह 2 लगा दें, तो 3 2 बार 6, तो y 6 हो जाना, सिंपल। ये भी वही है, ये एक इक्वेशन दी हुई है और x की वैल्यू कहता है 1 है, तो यहाँ लगाएं x की जगह 1, 2 1 ज़ा 2, अब 2 को ले जाएं उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, 6 में से 2 निकालें 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, y अकेला, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करें बस। आगे देखें 95, ये प्रॉपर सवाल है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कब तब्दील करें? अब ये फार्मूला हमें आना चाहिए, ये c बराबर होता है 5/9 यानी 5/9 ब्रैकेट f 32, ये फार्मूला याद करना है। अब इसमें फ़ारेनहाइट उसने दिया ना 95, तो f की जगह 95 लगाएं। अब कैलकुलेटर पकड़ें और हल कर लें, 95 में से 32 को निकालें, मेरा ख्याल है 63 आता है, और 9 चूँकि बटे में है, 9 उस 63 को डिवाइड करेगा, 9 7 63 7 आएगा, और 7 को 5 से फिर ज़रा तो वो आ जाएगा 35 35 मैंने पंजाबी में पढ़े याद किए मैं उसी तरह पढ़ता हूँ, ठीक है, तो 35 आ जाएगा। ओके, तो ये तीसरे का आंसर 35 आ गया। किसी नुक्ता का वाय महवर से अमूदी फासला क्या कहलाता है? तो चूंकि अमूदी फासला है तो उसकी अमूदी लाइन ही बनेगी, अमूदी फासला अमूदी लाइन, ऐसे याद रख लें। मसावात y=c की शक्ल में ग्राफ पर y मुहद्दद क्या होगा? अब देखें y ही c के बराबर है ना, तो y का मुहद्दद ही पूछ रहा है, तो y किसके बराबर है? c के, तो वो c ही आंसर हो जाना है, ईजी है। मबदा के मुहद्ददात क्या होते हैं? मबदा मतलब ओरिजिन, वही बात जब आप ऐसे 2 लाइनें लगाते हैं तो ये होता है ना ओरिजिन, जहाँ पे दोनों मीट करती हैं, तो वहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो इस मबदा के मुहद्ददात 0 0 होंगे, ये कर देंगे। फिर ये वही है 2x - y = 6 है, तो इसमें कहता है y अगर 2 हो तो फिर x कितना है, तो अब आप y की जगह 2 लिखें यहाँ पे, अब यहाँ 2 लिखेंगे तो -y है ना, तो -2 उधर जाएगा तो जमा का 2, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, और इस 2 ने जाके डिवाइड कराना है, तो 8 को 2 डिवाइड करेगा तो 4 आंसर,
प्रॉपर हल करके देख लें। लो जी, ये सवाल है नामे के, लास्ट वाला रह गया 10वां, वो भी ज़रा देख लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो और फिर हम शॉर्ट्स वालों की तरफ आएँ, वो भी रेडी कर लें। ठीक है ना, चले ये आ गया लास्ट वाला, बुनियादी शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स। ये फार्मूला उसने दिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का। एच हार्मोनिक मीन बराबर होता है एन ओवर समेशन 1/x। एक्स की वैल्यूज़ को 1/x कर लेते हैं, फिर उसको सम करते हैं और एन पे डिवाइड कराते हैं। ये हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक औसत। वैसे भी एच से पता चल रहा है, एच हार्मोनिक, एच से हार्मोनिक। वो कीमत जो किसी मवाद में, किसी डाटा में सबसे ज़्यादा मर्तबा आती है, डेफिनेटली ये आधा की वो क्या है क्या है तारीफ़ है, उसकी डेफिनेशन है। आधा या मॉड की डेफिनेशन क्या होती है? वो रकम होती है जो किसी भी सवाल में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है। तो यही तो उसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा मर्तबा जो चीज़ आ रही है वो क्या है, तो हम कहेंगे हाँ भाई आधा है वो। तीसरा, किसी मुतरतब मवाद, मुतरतब मतलब तरतीब लगाई हुई है, ठीक है। अब तरतीब से ही पता चल जाना चाहिए कि वस्तानिया की बात करेगा, मीडियन की बात करेगा, क्योंकि मीडियन वाले ही सवाल में तरतीब लगाते हैं और किसी में नहीं लगाते। तो मुतरतब मवाद में वस्ती अददी कीमत वस्तानिया हो जाएगी। किसी मवाद की कीमतों के हिसाबी औसत से, जब आपने हिसाबी औसत एक्स बार, हिसाबी औसत को एक्स बार से शो कराते हैं, वो निकाल लिया और उसमें से असल रकमों को माइनस कराना है। उन कीमतों का फ़र्क, एक्स की असल रकमों को एक्स बार में से माइनस कराएं और उसका मजमुआ लें, जमा करें, तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये असल में इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे लिखते हैं, सम एक्स माइनस एक्स बार ये बराबर होता है ज़ीरो के। कि आपने हिसाबी औसत निकाला है, उसमें से एक्स की तमाम वैल्यूज़ को माइनस किया है, उन सब को जमा करें, आंसर ज़ीरो के इक्वल आता है। ये उसने ये चीज़ समझाई है। नंबर 5, किसी मवाद का शुमारियाती इख्तिसार, असल में बाज़ उर्दू के वर्ड पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। ओके, आगे चीज़ देखते हैं, जो वस्त मरकज़ की पैमाइश करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जब हम कोई मवाद, कोई डाटा दिया होता है ना, तो उसका दरमियानी रकम निकालते हैं। दरमियानी जो है वो मरकज़ की औसत निकालनी। तो ये सारे मरकज़ वाले ही हैं, हिसाबी औसत निकालना, आधा निकालना, वस्तानिया, इन सब का यही काम है कि दरमियानी रकम निकालते हैं। तो इसलिए चूँकि तीनों हैं तो सब के सब ज़ाहिर है डी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, कि ये सारे तीनों क्या करते हैं, मरकज़ी वैल्यू निकालते हैं, दरमियानी रकम। अब ये जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई, सम एक्स माइनस एक्स बार बराबर ज़ीरो, इस हासियत को क्या कहते हैं, हिसाबी औसत, क्योंकि इसमें हिसाबी औसत यूज़ करते हैं एक्स बार। अब ये देखें, एक्स बार है डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू होता है वेट, इसको हम कहते हैं वेटेड मीन इंग्लिश में। और वेट क्या होता है, वज़न, ओजानी। औसत निकाल रहे हैं लेकिन ओजानी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू से याद रखें वेट, और वेट का उर्दू होता है वज़न। तो वज़न के हिसाब से फिर आप ये बता दीजिएगा कि ये वाला है। ये मवाद है 2, 9, 3, 6, 12, 8, इसकी 7 मालूम करें। 7 क्या होती है, रेंज। कैसे मालूम करते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी देख लो। सबसे छोटी क्या है, 2, सबसे बड़ी क्या है, 12। तो 12 में से 2 निकालें तो क्या बनेगा, 10। सबसे बड़ी में से छोटी को माइनस करा दें, बहुत आसान है। अगर किसी मवाद की कीमतों को, नज़र आ रहा है, अगर किसी मवाद की कीमतों को जमा करके मजमुए को उसकी कुल तादाद पे तकसीम करें, ये आपके सामने उसका फार्मूला औसत का। औसत में क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं और जो आंसर आए उसकी कुल तादाद से डिवाइड कराते हैं। एज समेशन एक्स ओवर एक्स, कैसे ऐसे पढ़ेंगे, ये फार्मूला था, एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। तमाम एक्स की वैल्यूज़ को सम करें, जमा करें और एन पे तकसीम, टोटल नंबर पे तकसीम। तो यही उसने कहा है 9th के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, औसत, हिसाबी औसत या हाली औसत, एक ही बात है। हिसाबी औसत हो या औसत हो, एक ही बात होती है। और ये देखें, उसी फार्मूले को जो उसने ये बात की है ना, उसी को उसने फार्मूला बना के भी दिया। एक्स बार किसके बराबर है, x1, x2, x3, तमाम वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और नीचे n आ रहा है जितनी वो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, एक ही बात है। तो ये भी हिसाबी औसत है, ठीक है। तो लो जी, ये हो गया MCQ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से कोशिश करता हूँ एक बड़ी वीडियो बना के ना, मेरी वैसे कोशिश है कि मैं करूँ कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट चार्ट, गेस वर्क होता है ना, पूरी बुक का, ठीक है, वो मैं एक ही वीडियो में आपको बना के दूँ, चाहे वो घंटे से ऊपर चली जाए। मेरे माइंड में ये आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।